आपको हम इस वीडियो में बताएंगे मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना की राशि यदि आपको नहीं मिली है, हाँ तो मिल गई है, तो फिर आपको क्या करनी है। क्योंकि अभी सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स जांच होना बाकी है। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोगों को पैसा आ गया है, जिसका गलती उसका भी, तो आप समय रहते इसे सुधार लें ताकि आपका पैसे, आपकी किस्त जो है मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना की, वो इसी तरह आती रहे। तो चलिए इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे किसको। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना का अब नया नियम लागू हो गया है, जिसका पैसा 7,500 यानी कि जो भी 3 किस्त एक साथ दी गई थी, और 5,000 यानी कि 3 किस्त के बाद जिसको 5,000 करके ही दिया गया फंड की कमी के कारण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जल्द सुधार करें नहीं तो ये डेंजर है। सबका पैसा, जितने भी पैसा रुकी हुई है, सबका अप्रैल में क्लियर होने वाली है, नहीं तो नाम हटेगा। ये आपको जल्द कर लेनी है सुधार। तो चलिए देखते हैं क्या सुधार करनी है और क्या नहीं करनी है। जिसका आया उसके लिए भी, जिसका नहीं आया उसके लिए, दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल झारखंड में टोटल फॉर्म 59 से 60 लाख फॉर्म भरी गई। तो 59 से 60 लाख फॉर्म में किन महिलाओं को पैसा मिला और किन महिलाओं को नहीं मिला, इसी को लेकर इस वीडियो को हम बनाए हैं और इसमें संपूर्ण जानकारी दी है कि किसका क्या रोल है और किस कारण से नहीं मिली। तो चलिए आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे, आप शुरू से अंत तक बने रहे, आपको हर एक चीज को हम यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीधा बात करते हैं, मैयत सम्मान योजना की राशि दिलाने में किसकी अहम भूमिका है, यानी कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होगी और क्या नहीं होगी जिसके कारण पैसा मिली या नहीं मिली। तो यहाँ पे आप देखेंगे राशन कार्ड। आगे हम राशन कार्ड का पूरा विस्तार से बताएंगे कि राशन कार्ड सही कैसे होनी चाहिए। आधार कार्ड की डिटेल से जानकारी देंगे। फॉर्म अपलोड, ये तो फॉर्म में ही था, तो फॉर्म अपलोड आप कर लिए होंगे। बैंक पासबुक ये अपलोड नहीं करनी पड़ती थी, और वोटर कार्ड, और एक होती है पैन कार्ड, जो कि पैन कार्ड का ऑप्शन बाद में हटा दिया गया। ये यदि आपका नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वोटर कार्ड भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राशन कार्ड, आधार कार्ड और फॉर्म अपलोड करना ही पड़ता था। इस सब में कुछ गलतियां होगी तो हो सकता है किस्त रुक गई होगी, और नहीं तो आ रही है तो भी यदि आपका इस सब में कोई गलती है तो जल्द सुधार लें। आगे हम बताएंगे कि क्या गलती हो सकती है। यदि आपका किस्त नहीं आया है और आपको लगता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई गलती है, तो हम बता दें कि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की कुछ ज्यादा भूमिका नहीं थी। जैसे राशन नंबर या आधार नंबर एंटर करते थे तो वो ऑटोमेटिक डाटा आ जाती थी, बस उसे पासबुक अपलोड, पासबुक यानी कि बैंक पासबुक नंबर डालनी पड़ती थी और फॉर्म को अपलोड करना पड़ता था, और इसको कुछ रोल नहीं दिया गया था, बस इतना ही इसे करनी थी। तो यदि आपका बैंक पासबुक गलत भी होगा तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि अब आधार से पैसा भेजने लगा, तो आपको अब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी किस्त आएगी। लेकिन यदि राशन कार्ड की बात करें तो राशन कार्ड में यदि कोई गलती होगी तो नहीं आएगी। तो चलिए हम आगे बताएंगे राशन कार्ड में गलती क्या हो सकती है, राशन कार्ड की क्या रोल है इस योजना में। तो फ्रेंड्स बता दें कि राशन कार्ड का ही सबसे महत्वपूर्ण रोल थी और सबसे महत्वपूर्ण इसी का रोल होने वाली है। टीका का संपूर्ण विवरण आपको बताएंगे, क्या के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स एक नंबर में आप यहाँ देखेंगे जिसका नाम राशन कार्ड में हो, यानी कि जिसका नाम राशन कार्ड में है उसी को इस योजना का लाभ मिलेगी। यदि वो गलती से फॉर्म भर लिए और उनका राशि अभी तक आ भी रही है तो आने वाले दिन में रुक जाएगी। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, उसको अपना नाम राशन कार्ड में चढ़वा लेनी है, और यदि चढ़ा हुआ है और आ रही है तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, राशन में नाम आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। मान लीजिए आपका राशन में नाम सोनी है और आधार में सोनिका है या कुछ भी है, तो आपका नाम आने वाला दिन में हट सकता है, क्योंकि राशन से ही सारा डाटा लिया गया है। क्योंकि यह गरीब लोगों के लिए योजना थी, तो ये गरीब के लिए बनाई गई है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको कि आपका नाम यदि गलत है तो सुधार लें। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, राशन कार्ड में आधार नंबर सही होना चाहिए। कई लाभुक ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड में किसी दूसरे फैमिली मेंबर का आधार नंबर जुड़ गया उनके नाम के आगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपका नाम हट सकती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बिना राशन कार्ड का फॉर्म भरा गया हो। जैसे कि फ्रेंड जब फॉर्म भरी जा रही थी तो क्या हो रही थी कि यदि आपका राशन
कार्ड में आधार नंबर लिंक है तो ऑटोमेटिक डाटा आ जाती थी, लेकिन जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं था और उसको भी फॉर्म भरना था, तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया है कि किसी दूसरे फैमिली मेंबर का राशन नंबर डाल दिया गया और उसे फॉर्म को फिलअप कर दिया गया, तो उसमें ये हो जाती थी। तो यदि ऐसा भी आप किए होंगे तो आपका भी नाम हट सकता है। जल्द ये सब सारी चीज़ों को सुधार कर लें। आगे बात करें फ्रेंड्स, दूसरे राज्य का राशन नंबर दे दिया गया हो। फ्रेंड्स क्या हुआ कि बहुत सारे लोग यानी कि दूसरी जगह से शादी करके आए, तो क्या हुआ उसका नाम राशन में ऑलरेडी था, तो किसी एक व्यक्ति का एक ही जगह नाम हो सकती पूरे इंडिया में। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यदि आप झारखंड के राशन कार्ड के अलावा किसी दूसरे राज्य की राशन कार्ड नंबर एंट्री करके यदि प्रोसेस कर दिए, तो ऐसी स्थिति में भी आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि जो आ रही है वो रुक जाएगी। तो इन सब चीज़ों को जल्द सुधार कर लें। आगे बात करें फ्रेंड्स, राशन कार्ड में आपकी जेंडर सही हो। फ्रेंड्स जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे लाभुक ऐसे थे जिनका जैसे कि महिला होना चाहिए वहाँ पुरुष कर दिया गया, तो वो फॉर्म को नहीं भर पाए, लेकिन किसी कारणवश वो भर भी लिए, तो उनको अब क्या करना है कि अपने जेंडर सुधार कर लें, क्योंकि ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए दी गई है। और यदि आपका नाम राशन में पुरुष है तो ये आपकी गलती हो सकती है, उसे सुधार लें, नहीं तो आपका भी पैसा होल्ड होने वाली है। और अब चलिए बात कर लेते हैं कि आधार कार्ड की क्या रोल थी इस योजना में। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि आपसे भी जानते हैं कि आजकल कोई भी योजना हो एक ही डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण वो होती है आधार कार्ड। तो चलिए आधार कार्ड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आधार कार्ड और राशन कार्ड में उम्र का सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें उम्र की सीमा तय है 18 से 49 साल, तो वो सही होनी चाहिए। आधार कार्ड में आपकी जेंडर सही हो। फ्रेंड्स आधार कार्ड में भी आपका जेंडर सही होनी चाहिए। इसमें भी कई ऐसे केस है जिसका महिला को पुरुष बना दिया गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका आधार से, चलिए और बात करते हैं आधार कार्ड की क्या रोल्स है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि आपका आधार से बैंक खाता अकाउंट होना चाहिए। आपका आधार से बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो आपका आधार से लिंक होनी चाहिए, तभी पैसा आएगी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आपके आधार से आपके खाता का डिटेल्स मैच करनी चाहिए। जैसे कि आपका आधार में नाम सोनी है तो आपका बैंक खाता में भी वही होनी चाहिए, ना कि कुछ अलग होने से आपकी किस्त होल्ड हो सकती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, पैसा अब खाता नंबर से नहीं आधार कार्ड से भेजी जा रही है, यानी कि अब आपका अकाउंट नंबर जो भी आप दिए होंगे लेकिन उसमें ना आके आप सिर्फ डीबीटी के माध्यम से आएंगी, क्योंकि सरकार ने पहले ही फॉर्म भरते समय बता दी गई थी कि आपका पैसा डीबीटी से दिसंबर 2024 से भेजी जाएगी, लेकिन समय सीमा बढ़ा के अब इसे फरवरी तक किया था और मार्च में इसे लागू कर दिया गया है, जो कि अभी भी बढ़ा के 25 मार्च तक कर दी गई है। लेकिन सब सारे डेट खत्म हो चुकी है तारीख, अब आपको डीबीटी करना अनिवार्य है। अब चलिए बात करते हैं चौथी फ्रेंड्स कि आपका उम्र 50 साल से ज़्यादा होगा तो पैसा नहीं आएगा। यदि आपका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया तो नहीं आएगा, क्योंकि यह योजना 49 साल तक का ही था। यदि आपकी उम्र 50 साल हो गई तो अब एलिजिबल है वृद्धा पेंशन के लिए, आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना से आपकी नाम हटा दी जाएगी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको इस नाम इसलिए हटा दी जाएगी क्योंकि इस योजना का लाभ 18 से 49 साल महिलाओं के लिए है, और आपका उम्र ज़्यादा हो गया तो आप वृद्धा पेंशन अप्लाई कीजिए, वो मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक पासबुक की क्या रोल्स है। तो फ्रेंड्स जानकारी के लिए बता दें कि बैंक पासबुक को उतना आप महत्वपूर्ण रोल नहीं है, क्योंकि पैसा आधार कार्ड से भेजी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। और जिनका पैसा पहले आना था आ गया, नहीं आना था तो नहीं आया और अब आएगा भी नहीं, और जिसका आ रहा है उसका डीबीटी से आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि बैंक पासबुक में यदि आपको लगता है कुछ गड़बड़ी या दूसरा डला गया तो इसलिए पैसा नहीं आ रहा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी पैसा आएगी क्योंकि अब डीबीटी से भेजा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं बैंक पासबुक की क्या रोल थी। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ कि जब डीबीटी यानी आधार सीडिंग से पैसा भेजा जाने लगा तो अब इसकी उतना भूमिका नहीं रही, लेकिन आपका बैंक पासबुक में आधार सीडिंग की ऑप्शन रहना चाहिए, यानी कि आधार सीडिंग होना चाहिए। 2 नंबर बात करें तो फ्रेंड्स, जिसके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको बता दें कि ऑनलाइन करते समय जो बैंक पासबुक दिए होंगे वो जरूरी नहीं कि उसी में पैसा आएगा, पैसा जिस खाता में डीबीटी करके रखे होंगे उसी में पैसा आएगा। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि पासबुक के टेंशन यदि आपका है
तो टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए आप बिंदास हो जाइए। तीसरा बात करें फ्रेंड्स तो डीबीटी आपको चेक करना होगा कि किस बैंक पासबुक में है, क्योंकि डीबीटी किसी एक ही खाता में हो सकती है। चेक करने के लिए क्या करना होगा, चेक करने के लिए UIDAI की वेबसाइट में जाना होगा। कैसे चेक करना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल में नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डीबीटी कैसे चेक करना घर बैठे तो आप चेक कर पाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि वोटर कार्ड की क्या भूमिका है। तो वोटर कार्ड की फ्रेंड्स भूमिका तो थी पहले, लेकिन इसे अब उतना भूमिका नहीं रही, इनकी उतना वोटर कार्ड की उतना जरूरत नहीं है। यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं, यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं भी है तो भी इस फॉर्म को भर दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड का भी कोई भूमिका उतना नहीं है, पैन कार्ड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैन कार्ड पहले मांगी गई थी, ये ऑप्शनल था, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी नहीं था। तो सबसे मेन था राशन, आधार और बैंक पासबुक, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए ये सब चीज़ नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए और पूरा देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और सारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो आप मेरे चैनल में नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो हम लेके आते रहेंगे। कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिसका